जितनी देर में आपने शूट किया है ना आपके सुनील जी, हाँ, 6 चाय पी लेते हो। मैं जैसा सामने से दिखा देता हूँ वैसे अंदर से। कभी जिम, कभी बुक्स, कभी ट्रैवल, सारी चीजों को आप बैलेंस कैसे करते हो? आज के गेस्ट को देखोगे तो लगेगा नहीं ये इंसान सिर्फ एक जिंदगी जी रहा है, ये इंसान कई जिंदगियां जी रहा है। बुक रीडिंग, बॉडी बिल्डिंग, 48 साल की एज में ट्रैकिंग यार, और बाहर घूमना, तो ये सबके लिए इम्पॉसिबल सा है। लोगों के पास एक्सक्यूजेज है। हम बुलाते हैं उस चेहरे को, वेलकम करते हैं चाय तक में। स्वागत है सुनील जी का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे ट्रिलॉजी के इतने अच्छे सेटअप पर मुझे बुलाया, और वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर ऑल स्टाफ, बिकॉज योर स्टाफ इज वेरी कोऑपरेटिव, इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल एजुकेटेड स्टाफ। आज इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा सुनील जी के लिए। सर, आप स्विट्जरलैंड और जर्मनी घूम के आ चुके हैं, 5 स्टार होटल में भी जा चुके हैं। यस। तो कभी आपने वहाँ चाय सर्च की है? ये चाय के बिना सरवाइव किया है? नो, देखिए, जहाँ तक चाय का सवाल है, चाय के बारे में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करता। चाय इज द वन ऑफ द मोस्ट लविंग थिंग फॉर मी। अच्छा, नाइस। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड किया, वहाँ पर उतरते ही मैंने देखा कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैफेज थे वहाँ पर। बट आई वांट टी, सो आई आस्क टू माय फ्रेंड कि चाय कहाँ मिलेगी। नाइस। ही सरप्राइज चाय, तो उसने कहा कि सर घर चलते हैं, बनाते हैं और पीते हैं। आई एम वेरी मच प्लीज एट द टाइम। सो बहुत बढ़िया। इन इंडिया, इन स्विट्जरलैंड, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज फॉर टी। ओके, या नाइस नाइस नाइस। हमारा दूसरा सवाल है आपसे, चाय की पहली याद कब की है आपके पास? और बचपन से चाय लवर थे या फिर बाद में ये पैशन आया आपके पास? देखिए सर, चाय तो बचपन में ही मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। जब हम स्कूल जाते थे तो चाय तो बचपन से ही, कब आई जिंदगी में, कब स्टार्ट हुई, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत बढ़िया सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, 48 साल की उम्र में आज भी जिम जाते हो, ट्रैवल करते हो, बुक पढ़ते हो। जब लोग इस उम्र में सेटल होने की सोचते हैं तो आप में ये एनर्जी कहाँ से आती है? सर देखिए, जहाँ तक आपकी हॉबीज का सवाल है, हॉबीज आपके कैरियर के अंदर कभी आड़े नहीं आती। बॉडी बिल्डिंग तो एक एक्सरसाइज है, डेली रूटीन है। मैंने टाइम पीरियड के हिसाब से पूरे डे को डिवाइड किया हुआ है। ग्रेट आंसर सर। सुनील जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, आपकी जिंदगी देख के लगता है आपने कभी एक चीज पे फोकस नहीं किया। कभी जिम, कभी बुक्स, कभी ट्रैवल, कभी जॉब, ये सारी चीजों को आप बैलेंस कैसे करते हो? जबकि आज का यूथ एक चीज पे भी फोकस करे तब भी वो ना तो फैमिली के साथ फोकस होता है, ना ही किसी काम पे फोकस होता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर बहुत ईजी है, जितनी भी चीज़ें आपने मुझे अभी बताई, इसके अंदर एजुकेशन जो मेरी थी BSc एंड MBA, दैट इज माय कैरियर लाइन है, उसमें मेरा फोकस 100% था। बिल्कुल। और बॉडी बिल्डिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, टूरिंग, ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, ये हॉबीज हैं। हॉबीज और कैरियर में बहुत फर्क है। बॉडी फिट है, माइंड फिट है, उसके बाद जब सारी चीजें फिट है तो कैरियर तो अपना बनेगा। पाल जी, ट्रिलॉजी कैफे की ओपनिंग के बाद आई थिंक 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं एक अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और बहुत चाय की दुकान है रेवाड़ी में, वहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, उसने कहा यार सुनील जी, आज आपको वहाँ पिलाता हूँ, एक जगह लेके चलता हूँ। मैंने कहा यस, कहाँ पर? बोला ट्रिलॉजी। मैंने कहा नाम तो सुना हुआ लगता है यार, है कहाँ पर? बोला यार ये BMG मॉल के सामने सेक्टर 5 है, वहाँ पर ट्रिलॉजी है। बहुत ही एक लेवल का वो खुला है कैफे। मैंने कहा अभी चलो। हम आए, ट्रिलॉजी मेरी एंट्री हुई। एंट्री देख के उसके बाद उसको उन्होंने जो जिस तरीके से उनके स्टाफ ने भाई वेलकम किया, बैठे, चाय पी, मुझे लगा यार ऐसा भी है रेवाड़ी में। इतना अच्छा कैफे, यानी कि 5 स्टार 3 स्टार होटल की फीलिंग, एक अच्छा माहौल, एक पीसफुल प्लेस, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज तक एक ही जगह चाय पीता हूँ, ट्रिलॉजी। सर, मैं आपसे थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ। जिम या चाय, एक छोड़ना हो तो? दोनों में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। स्विट्जरलैंड की एक बेस्ट चीज वहां की चाय या वहां का व्यू? चाय पीते हुए व्यू।
बहुत बढ़िया। 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट या टीलोजी की चाय? टीलोजी की चाय। इलायची चाय या अदरक चाय बॉडी बिल्डर के लिए कौन सी ज्यादा बेनिफिट करती है? देखिए, सबसे पहले तो आपने दो चाय का नाम लिया है, इलायची चाय, अदरक चाय। टीलोजी में आने के बाद मैंने रोज टी और बारिश टी भी पी है, जो मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। ओके। रेवाड़ी का कोई ऐसा बंदा जिसे आप जिम ज्वाइन करवाना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आपको ही कहूंगा कि आप ज्वाइन करो। सुनील जी, टीलॉजी की चाय और 5 स्टार होटल की चाय अगर आपको आंख बंद करके पिलाई जाए तो क्या आप पहचान लोगे? बिल्कुल 100%, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। टीलोजी की चाय मैंने पी है अप्रोक्सीमेटली 500, नाइस। और 5 स्टार होटल की चाय मैं पीऊंगा पहली बार, जो आप मुझे दोगे। नेचुरल है, मैं उसको पहचान लूंगा, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नाइस। सुनील जी, आपने जो जिंदगी जी ली वो बहुत लोगों का सपना है, कैरियर, बॉडी, फैमिली, ट्रैवल, बुक रीडिंग, सब एक साथ। लेकिन ये सब बाहर दिखता है, पर एक अंदर से इंसान कैसा होता है वो उसे खुद को पता होता है कि वो कैसा है, बाय हार्ट कैसा है, बाय हार्ड वर्क कैसा है, बाय इमोशन कैसा है। सम टाइम वो बता नहीं पाता। तो आज एक बार वो इमोशंस, वो सारी चीजें एक बार थोड़ा सा बताएं। क्वेश्चन जो आपने किया है, इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बोलना चाह रहा हूँ। मैं जैसा सामने से दिखाई देता हूँ, वैसे अंदर से। ओके सुनील जी, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपसे। रेवाड़ी के यंग लड़के लड़की जो 20 से 25 साल की एज के हैं, वो बॉडी बिल्डिंग में और अपनी एजुकेशन में और अपने कैरियर के लिए मतलब कि थोड़े कंफ्यूज हैं, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं सिंपली ये उनको क्लियर करना चाहूँगा कि कैरियर, पहले भी मैंने कहा था कि कैरियर इज अ डिफरेंट थिंग। बॉडी बिल्डिंग एंड आपकी हॉबीज है वो अलग थिंग है। बॉडी बिल्डिंग कभी भी कैरियर के आड़े में नहीं आती। बॉडी बिल्डिंग आपको फिट एंड फाइन रखेगी, आपके माइंड को अच्छा रखेगी, जिसकी वजह से आप अच्छा कैरियर और अच्छा डिसीजन ले सकते हो। कंफ्यूज वो होगा जिसकी बॉडी फिट नहीं है या जिसका माइंड किसी प्रकार से कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज होगा। सर, चाय या कॉफी? चाय। वाई? भाई के लिए कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। अब मैं आपको पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, जब से विंटर सीजन चालू हुए तब से देख रहा हूँ। आप सुबह 8 बजे आ गए हो, दोपहर में 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, आप बाहर रोड पे बैठ जाते हो टेबल चेयर लेके। आपकी 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय, 4 चाय, 5 चाय, आप 8-8, 10-10 चाय इनटेक कर रहे थे उस टाइम पे। Yes. तो ऐसा क्या है कि जो चाय आपको खींच के ला रही है, या फिर आप किस तरीके से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार बताएं। एक्चुअली पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराई थी बारिश टी। बारिश वाली चाय? यस, पहली बार मैंने सुनी थी और पहली बार मेरे सामने चाय आई थी आपकी टीलोजी में। वो पीने के बाद मुझे लगा यार ऐसा भी कुछ होता है। सेकंड चाय उसने मुझे पिलाई रोज टी। ओके। उसके बाद वो फेवरेट हो गई। और पता नहीं क्यों, देखो मैं औरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहीं और चाय पीता हूँ तो एक ही काफ़ी होती है, दोबारा इच्छा नहीं करते। आपके यहाँ मैं 10 चाय पीता हूँ, बट बॉडी ये डिमांड करती है एक और ले लूँ, बिकॉज आपकी चाय से मुझे 0% भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके। नो एसिडिटी, नो एनी प्रॉब्लम। और एक ऑटोमेटिकली इच्छा होती है, ठीक है एक और लिया यार। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपका यहाँ का सबसे बैठने का जो कारण है आपका एनवायरनमेंट। 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में चाय पीनी है तो मैं यही आऊँगा। बहुत बढ़िया। रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, रेवाड़ी में चाय पीऊंगा तो यही आऊँगा। बहुत बढ़िया सर। बाकी इंडिया में, फॉरेन में, कहीं भी पीऊँ, अगर इंडिया में अगर मैं हूँ चाहिए। बहुत बढ़िया है सर। एक सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे। कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके चाय के साथ जुड़ा हो, जो आपकी यादों में हो, कि भाई एक ऐसा फनी, कोई सीरियस किस्सा, कोई भी एक जो चाय के साथ जुड़ा हो। और एक बार मैं और मेरा फ्रेंड शिमला घूम रहे थे, रात के 10:10। तो वो बोलता है यार भूख लग रही है, और एग्जैक्टली मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार चाय पीनी है। वो बोला यार मुझे भूख लग रही है, तेरे को चाय पीनी है। तो पहले क्या ढूंढे? मैंने कहा पहले चाय की दुकान ढूंढ, चाय पीते हैं। जब हम दोनों ने चाय पी तो वो बोलता है बस अब हो गया, बस अब खाना नहीं खाना। तो चाय का इतना फायदा हो गया कि डिनर बच गया। चाय तक के लिए थी एक असली कहानी, और अब दोबारा मिलेंगे एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू कृपाल जी। मैं इस बीच एक बात, आपने बहुत अच्छा कहा है कि नए चेहरे के साथ मिलोगे। नए चेहरे के साथ मिलने से पहले जो चेहरा आपके सामने है
इसको एक चाय और पिला देंगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितनी देर में आपने शूट किया है ना, बिल्कुल। आपके सुनील जी हाँ 6 चाय पी लेते अब तक। मैं सिर्फ बिल्कुल। इसी वजह से रुका हुआ था, कब ये शूट खत्म हो, कब मैं सर, चाय मैं स्टार्ट करूं। 1 मिनट दो, मैं टीम को बोलता हूँ आपके लिए चाय थैंक यू वेरी बनाता मच सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे ये उम्मीद थी आपसे। थैंक यू सर। हूँ। सर के लिए एक चाय लार्ज। दोस्तों अब हम मिलेंगे नए चेहरे और नई कहानी के साथ फिर से। थैंक यू।